नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी और आज की सबसे बड़ी खबरों में मचा है सियासी भूचाल और संस्कृति की लड़ाई का तूफान। कमल हासन के बयान पर कर्नाटक में बवाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी दो टूक चेतावनी। कनाडा ने पहली बार कबूला, खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ रच रहे हैं साजिशें। शशि थरूर का कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा वार। अमित शाह ने ठोंका भाषाई स्वाभिमान का बिगुल और ट्रंप ने पलटी मारी। इंडिया पाक शांति वार्ता पर नहीं लिया क्रेडिट। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं, देश की धड़कन है। अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने पहली बार इंडिया पाक सीज फायर का क्रेडिट लेने से इनकार कर दिया। बोले, ये फैसला मोदी और मुनीर जैसे दो बहुत स्मार्ट नेताओं ने खुद लिया, मैं बस शुक्रिया कहने आया हूं। ट्रंप ने चेताया, ये युद्ध परमाणु तबाही में बदल सकता था। मोदी ने दो टूक कहा, न अमेरिका की मध्यस्थता चाहिए, न ट्रेड डील की बात हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भारत ने साफ कर दिया, किसी तीसरे की दखलंदाजी नहीं चलेगी। गृह मंत्री अमित शाह का धमाकेदार ऐलान, अब वो वक्त दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी। बोले, भारत की आत्मा उसकी भाषाओं में बसती है, अधूरी विदेशी भाषा से अखंड भारत की कल्पना मुमकिन नहीं। शाह ने साफ कहा, अब देश अपनी भाषाओं में चलेगा और दुनिया भी नेतृत्व करेगा। प्रशासनिक अफसरों की ट्रेनिंग में भी अब आएगा बदलाव, अंग्रेजी राज वाली सोच अब नहीं चलेगी। शाह ने पंचप्रण को 130 करोड़ भारतीयों का संकल्प बताया। 2047 तक भारत और भारतीय भाषाएं शिखर पर होंगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुले मंच पर मचा दी सियासी हलचल। कबूल की पार्टी नेतृत्व से गहरी मतभेद की बात। बोले, मैं नहीं बुलाया गया तो मैं नहीं गया। नीलांबूर उपचुनाव प्रचार से किनारा कर सीधे संदेश दे डाला। थरूर ने कहा, कांग्रेस के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं से है गहरा लगाव, लेकिन कुछ नेताओं से असहमति है और आप सब जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। पीएम मोदी से मुलाकात पर सफाई। कहा, देश का मुद्दा था, दल से ऊपर था, अब सबकी निगाहें टिकी हैं चुनाव के बाद उनके संभावित खुलासों पर। कनाडा की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CSIS का सनसनीखेज खुलासा, खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ रच रहे हैं साजिशें। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि एक छोटा लेकिन खतरनाक गिरोह फंडिंग, प्लानिंग और उकसावे के जरिए पंजाब में खालिस्तान की मांग को हिंसक रूप दे रहा है। 1980 के दशक से ही ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कनाडा में सक्रिय है और अब भी भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा बना हुआ है। भले ही 2024 में कनाडा में कोई हमला न हुआ हो, लेकिन यह आग अभी बुझी नहीं है। सरकार ने रिपोर्ट में कई आतंकी संगठनों को लिस्ट किया, लेकिन भारत विरोधी खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर पहली बार दी गई है आधिकारिक चेतावनी। कन्नड़ भाषा को लेकर कमल हासन की टिप्पणी पर मचा बवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अदालत ने सख्त लहजे में साफ कर दिया, कोई माफी की जरूरत नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी का गला नहीं घोंटा जा सकता। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लताड़ते हुए कहा, धमकी देने वालों पर तुरंत कार्रवाई करो, थिएटरों को पूरी सुरक्षा दी जाए। कमल हासन ने कहा, बयान को गलत समझा गया, लेकिन मैं बंदूक की नोक पर माफी नहीं मांगूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, भीड़ तंत्र नहीं, कानून चलेगा। फिल्म थग लाइफ अब कर्नाटक में होगी रिलीज, बिना किसी डर या शर्त के। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दमदार लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सबसे जरूरी बात, प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां सच बोलता है और खबरें गूंजती हैं।